नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जुकाम की चपेट में आना एक आम समस्या है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़ला जुकाम के संबंध में घरेलू उपचार या औषधि बनाना, जिससे आप नज़ला जुकाम पर राहत पा सकेंगे। वैसे नज़ला जुकाम जो होता है वो एक बहुत ही आम समस्या है और हमेशा परेशान करने वाला रोग है। ये जो रोग है ये मौसम के बदलने के साथ शुरू होता है, खासकर शीत ऋतु में ये चलता है। इससे क्या होता है कि नाक से पानी गिरना है, सुई चुभने जैसी पीड़ा, छींक आना, गला और होंठ जो होते हैं वो सूख जाते हैं, सिर दर्द, आवाज़ बैठ जाना आदि इसके लक्षण होते हैं। तो ये एक आम जुकाम है, लेकिन ये काफ़ी कष्टदायक हो सकता है। तो इसका हम इस वीडियो में उपचार बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सुहागे का इस्तेमाल करना है। अब आपने बहुत बार कमेंट किया है कि सुहागा होता क्या। ये एक्चुअली एक फिटकरी जैसा दिखने वाला ही पदार्थ होता है, जो कि खांसी और जुकाम के मतलब जो समस्याएं होती है उसमें ये काफ़ी कारगर होता है। तो आपको ये ख़रीदना है तो सिंपली आप क्या करें, जहाँ कहीं भी औषधियाँ मिलती है आपके मार्केट में, हर मार्केट में एक आधी शॉप तो होती ही है औषधियों के बारे में, आयुर्वेदिक शॉपें होती है जिस पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है। तो आप वहाँ से ये सुहागा उनको बोल दे कि भाई मेरे को इस काम के लिए ये सुहागा चाहिए, तो आप दे दे तो वो समझ जाएंगे और आपको दे देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप नज़ला जुकाम से राहत पा सकते हैं, कैसे औषधि बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सुहागे को तवे पर फुलाकर बारीक पीसकर शीशी में भर लें। अब आपको ये कैसे फुलाना है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। आप सिंपली एक शीशी में भर लें। उसके बाद नज़ला जुकाम होने पर आधा ग्राम, बच्चों के लिए आधी मात्रा यानी कि आधा ग्राम का आधा बच्चों के लिए, गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। और पहले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन रोग का जो नाम और निशान होता है वो भी मिट जाएगा, यानी कि 3 दिन में ये रोग को ख़त्म ही कर देता है। इतना कारगर ये सुहागे का उपचार है। आपको दिन में 3 बार लेना है, बच्चों को आधी मात्रा में देना है। और इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, ये जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ आधा ग्राम, ये इसका विशेष ध्यान रखें। इस नुस्खे में हमारे जितने भी नुस्खे होते हैं उन सब में आपको क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको सुहागे को तवे पर कैसे फुलाना है वो बताता हूँ। सुहागे का फूला बनाने की विधि, यानी कि उसको तवे पर फुलाने की विधि। सुहागे को फुलाने या खील बनाने यानी कि शुद्ध करने के लिए बारीक कूटकर लोहे की स्वच्छ कढ़ाई में या फिर तवे पर डालें और तेज आंच में इतना पकाएं कि पिघलने के पश्चात सूख जाए। अब ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। फूलने के बीच थोड़े थोड़े समय बाद लोहे की छुरी से इसे उलट पुलट करते रहें। इस प्रकार सारा सुहागा फूल जाएगा। फिर इसे बारीक पीसकर किसी शीशी में भर लें। ठीक है, वो शीशी में इस प्रकार भरना, आपको इस विधि से बनाना है इसको। तो ये जो औषधि है ये नज़ला जुकाम में रामबाण है। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा उपचार जानना चाहते हैं तो विकल्प भी है हमारे पास। वो है, आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च और 7 बताशे पाव भर जल में पकावें। चौथाई रहने पर गर्मा गर्म ही पी लें और सिर तथा सारा बदन ढककर 10 मिनट तक लेट जाएं। सुबह खाली पेट और रात को सोते समय 2 दिन प्रयोग करें। 2 दिन में ही नज़ला जुकाम बिल्कुल आराम हो जाएगा। इससे जुकाम, खांसी, हल्की हरारत और शरीर के दर्द में भी आराम हो जाता है और पसीना आकर शरीर फूल सा हल्का हो जाता है। स्वर सहित जुकाम होने पर 7 तुलसी की पत्तियां भी काढ़ा बनाते समय उसमें डाल दें और यह काढ़ा दिन में 2 बार 2 दिन तक लें। तो दोस्तों ये दूसरा उपचार भी कर सकते हैं। पहला अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कारगर है और अनुभवी उपचार है। इससे आपको ज़रूर राहत मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।